सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। भारतीय नौसेना के प्रमुख सुनील लांबा ने बुधवार को कहा कि 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स ने नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए 57 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों प्रोवाइड करने में रुचि दिखाई है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख ने यह भी कहा कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी कलावरी परीक्षण के अंतिम चरण से गुजर रही है और इसे जुलाई-अगस्त तक डिलीवर कर दिया जाना चाहिए। स्वदेशी तौर पर निर्मित तेजस को बहुत भारी होने के कारण खारिज करने के बाद जनवरी में भारतीय नौसेना ने अपने विमान वाहक के लिए 57 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए अनुरोध किया था। लांबा ने FICCI द्वारा बिल्डिंग इन इंडियाज फ्यूचर नेवी टेक्नोलॉजी एंड इम्पेरेटिव्स पर आयोजित एक सेमिनार के दौरान कहा, RFI के लिए 4 प्लेयर्स से नौसेना को प्रतिक्रिया मिली है। हम RFI की जांच करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। वर्तमान में नेवी 45 MiG-29K जेट्स ऑपरेट करती है जो समय समय पर सर्विसिबिलिटी इश्यूज को फेस करते हैं। वर्तमान में 6 प्लेन्स ही एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कंपैटिबल हैं, जिनमें राफेल, F-80 सुपर हॉर्नेट, MiG-29K, F-35B और F-35C और ग्रिपन शामिल हैं। जबकि F-18 राफेल और MiG-29K ट्विन इंजन जेट्स हैं। बाकी के 3 एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट्स हैं। उम्मीद है कि डेक बेस्ड फाइटर जेट्स की डिलीवरी को 4 से 5 साल लग जाएंगे। लांबा ने कहा कि इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को 2019 तक अपने ट्रायल्स कंप्लीट कर लेनी चाहिए और उम्मीद है कि ये 2020 तक कमीशन हो जाएगा। जब उनसे हाल ही में अप्रूव की गई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मॉडल के बारे में पूछा गया, जिसके तहत निजी कंपनियों को सबमरीन्स और बैटल हेलीकॉप्टर जैसे मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के निर्माण में लगाया जाएगा, लांबा ने कहा कि अगला कदम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करना है। सभी 3 सेवा प्रमुखों को रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से हम क्या बनाया जाना चाहते हैं, इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की आवश्यकता होगी ताकि प्रत्येक सेगमेंट में पार्टनर की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम अगले 6 महीनों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। 4 सेगमेंट्स सबमरीन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और आर्मर्ड कैरियर्स, मेन बैटल टैंक्स नई नीति के तहत पहचाने गए थे, जिसका उद्देश्य प्रमुख विदेशी कंपनियों सहित निजी रक्षा प्रमुख कंपनियों द्वारा रक्षा उत्पादन में अरबों डॉलर के निवेश को आकर्षित करना था। सेमिनार के इनॉग्रेशन के अवसर पर लांबा ने कहा कि नौसेना ने स्वदेशी जहाज डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में विशालकाय प्रगति की है और खरीदार से बिल्डर बनने का ट्रांजिशन किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि स्वदेशी जहाज निर्माण में उपलब्धियों के बावजूद नौसेना नाइज टेक्नोलॉजीज के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर रहती है। जहाज डिजाइन और निर्माण में 100% सेल्फ रिलायंस अचीव करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।